रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 6। वर्णानामाथ शंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। जेहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करीवर वदन करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण शरण। एक ही बार आस सब पूजी अब कछु कहब जीव करी दूजी। पूरे जोग कपारु अभागा भले कहत दुख रहे रौरे ही लागा। मंत्रान का सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गईं। अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा भागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहाँ झूठ पूरी बात बनाए ते प्रिय तुम ही करुई मैं भाई। हमऊ कहबी अब ठकुर सुहाते नाही तमोन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं वे भाई वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि पर वश कीन्हा बाबा सोलु नहीं लहू जो दीन्हा। को न पहो हम ही कहानी चेरी छाणी अब हो की रानी। विधाता ने क्रूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष जो बोया सो काटती हूँ दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी। अर्थात रानी तो होने से रही। जा रहे जोग स्वभाव हमारा अनुभव देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी क्षमु देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है क्योंकि तुम्हारा हित मुझसे देखा नहीं जाता इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई क्षमा करो। गोड़ कपट प्रिय वचन सुनी तीय अधर बुधिरानी। सुरमाया बस बैरिनी सुहृदय जानी पतियानी। आधार रहता स्त्री बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहे युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृदय अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछत ओहि सबरी गान मृगी जनु मोहे। तसी मति फिरी हई जसी भावी रहसी चेरी घात जनु खावी। बार बार रानी उसे आदर के साथ कुछ पूछ रही हैं मानो भीलनी के गान से हिरणी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है वैसी बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना
दांव लगा। जानकर हर्षित हुई। तुम पूछो मैं कहत डिराऊं, धरेऊ मोर घर फोरी नाव। सजी प्रतीत बहुविधि गड़ी छोली, अवध साड़ साती तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोल कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की साढ़ साती शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरीवानी। रहा प्रथम अब तैं दिन बीते, समऊ फिरे रिपु होई प्रीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो यह बात सच्ची है। परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने से मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सबती उखारी, रूंधऊ करी उपाऊ बरोबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाण घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुम ही ना सोचो सुहाग वल, निज बस जानहु राव। मन मलिन मुँह मीठ नपुरा और सरल स्वभाव। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने बस में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है। आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। चतुर गंभीर राम महतारी, भी चुपाई निज बात संवारी। पठये भरत भूप न निहारे, राम मातु मत जानबो रौरे। पठये भरत भूप न नियोरे, राम मातु मत जानब रौरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी था कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। से वहीं सकल सवति मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौशल्य ही माए, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती हैं कि और सब सौतें तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती हैं, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसने हृदय का भाव जानने में नहीं आता। वह
उसे चतुरता से छिपाए रखती है। राज ही तुम पर प्रेम विशेषी, सबती सुभाव सकई नहीं देखी। रची प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राज्य तिलक के लिए लगन निश्चित करा लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबई सुहाई मोही सुठीनी का। आगिली बात समुझ डरु मोही, देव देव फिरी सौ फलु ओही। राम को तिलक हो ये कुल रघुकुल के उचित ही हैं, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। रची पची को टेक कुटिलपन, कीन हसी कपट प्रबोधो। कहसी कथा सत सबति के, जेहि विधि बाण विरोध। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोल कर मंथरा ने कई को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना कर कहीं, जिस प्रकार विरोध बड़े। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरु बिहारी। जय जय श्री राम।